Hello students, let's read the question. A bag contains 4 tickets marked with number 112, 121, 211, 222. The one ticket is drawn at random from the bag. Let I equals to 1 to 3 denote the event. Eth digit on the ticket is 2. Then which of the following is incorrect? A. E1, E2 are independent. B. E2 and E3 are independent. C. E3 and E1 are independent. And fourth is D equals to E1, E2, E3 are independent. ठीक है, मतलब कि हमारे पास 3 इवेंट्स हैं E1, E2 एंड E3. ठीक है, तो अगर हमारे पास 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? P, हमारे पहले हम नंबर्स लिख लेते हैं. हमारे पास नंबर क्या है? 112, 121, 211 और 222. ये हमारे पास 4 नंबर्स दिए हुए हैं. तो पहले की प्रोबेबिलिटी P E1 इंटरसेक्शन E2 हो जाएगी. ठीक है, तो इवन क्या, पी इवन क्या है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन ये है कि अगर हम फर्स्ट डिजिट चूज करें तो वो हमारे पास उसका, अगर हम किसी भी नंबर में से फर्स्ट डिजिट चूज करें, जैसे ये इस नंबर की फर्स्ट डिजिट है, 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 तो वो 2 हो. ठीक है, तो पी इवन की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हो जाएगी? तो हमारे पास नंबर्स क्या क्या है? हमारे पास नंबर 112, 121, 211 और 222. हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें जो फर्स्ट डिजिट है वो 2 है, वो 2 नंबर्स हैं. तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? सेकंड डिजिट में से फर्स्ट नंबर, यानी कि 2. हमारे पास 2 ऐसे नंबर्स है जिसमें स्टार्टिंग में 2 है, तो टोटल नंबर्स कितने हैं? 4. तो 2/4 इक्वल्स टू 1/2. P1 की प्रोबेबिलिटी 1/2. ठीक है, और आप देखो PE2 का मतलब क्या है? अगर E2 एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, यहाँ पे E1 एक इंडिपेंडेंट इवेंट था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई. मानो कि E2 एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो E2 का मतलब क्या है कि मतलब जो सेकंड वाली हमारे डिजिट होगी उसमें हमारे 2 कितने नंबर्स में आ रहा होगा? तो सेकंड वाले डिजिट में हमारा 2 नंबर्स में आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4. इसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/2 हो जाएगी. इसी तरीके से PE3 देखते हैं. PE3 का क्या हो जाए? PE3 की, अगर E3 एक इंडिपेंडेंट इवेंट है तो E3 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? E3 का मतलब क्या? E3 का मतलब है कि नंबर के थर्ड वाली जो डिजिट है उसमें कितनी बार, मतलब कितने नंबर्स में जो है थर्ड टाइम पे ये थर्ड डिजिट जो है वो 2 है. तो कितने कितने नंबर्स में थर्ड डिजिट 2 है? तो 1 एंड 2 नंबर्स में थर्ड डिजिट 2 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/4. यानी कि तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 एंड 1/2 हो गए हमारे पास. अब देखो, हम फर्स्ट केस लेते हैं. हमें फर्स्ट केस क्या दिया हुआ है? इफ E1 एंड केस फर्स्ट. ठीक है, इफ E1 and E2 are independent. ठीक है, तो E1 and E2 are independent है, तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी P E1 इंटरसेक्शन E2. ठीक है, तो अब देखो P E1 हमारे पास क्या था कि अगर फर्स्ट वाला जो हमारे पास डिजिट होगी किसी भी नंबर की वो 2 होगी. P2 क्या था कि फर्स्ट जो सेकंड वाली जो हमारी डिजिट होगी किसी भी नंबर की वो 2 होगी. तो P E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल्स टू क्या हो गया? 1/4 हो गया, इक्वल्स टू P E1 इंटरसेक्शन P E1 इंटू P E2. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कितना हो गया? ये 1/4 हो गया. 1/2 इंटू 1/2. ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1/4. ठीक है, अब देखो अगर हम दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में क्या बोला हुआ है? केस सेकंड में बोला हुआ है हमारे पास कि अगर E2 and E3 are independent. ठीक है, अब देखो P E2 का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर की सेकंड जो डिजिट होगी वो क्या होगी? 2. और P3 का मतलब क्या है? जो किसी भी नंबर की थर्ड डिजिट होगी वो क्या होगी? 2 होगी. तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या आ जाएगी? 1/2 इंटू 1/2, क्योंकि इसे ऐसे लिख सकते हैं P E2
इंटू पी E3। ठीक है, तो ये भी क्या आ गई 1/4। अब देखो हमारे पास केस थर्ड क्या है, हमारे पास केस थर्ड दिया हुआ है इफ E3 मतलब E3 केस थर्ड E3 एंड E1 आर इंडिपेंडेंट ठीक है, E3 एंड E1 आर इंडिपेंडेंट, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं P E1 इंटरसेक्शन E3, मतलब कि P E1 इंटू P E3 मतलब 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4, मतलब कि E1 E2 एंड E2 E3 एंड E3 E1 आर इंडिपेंडेंट। ये तो प्रूफ हो गया। अब देखो हम केस नंबर 4 लेते हैं। ठीक है, उसमें क्या बोला हुआ है, केस 4 में क्या बोला हुआ है, E1 E2 एंड E3 आर इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब देखो P E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, तो इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, मान लिया कि तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा P E1 इंटू P E2 इंटू P E3। ठीक है, और हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1/4 है, तो ठीक है इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/4 है, लेकिन जब हम इधर देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 1/2 इंटू 1/2, जो कि 1/4 के इक्वल नहीं होती है। ठीक है, 1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। ठीक है, देखो क्योंकि हमारे पास ऐसे कितने 1/4 कैसे आया, हमारे पास ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसमें पहले नंबर पे भी 2 हो, दूसरे नंबर पे भी 2 हो और तीसरे नंबर पे भी 2 हो, तो वो सिर्फ हमारे पास एक नंबर है, यानी कि वो नंबर कौन सा है हमारे पास 222। 222 एक ऐसा नंबर है जिसमें फर्स्ट डिजिट भी 2 है, सेकंड डिजिट भी 2 है, थर्ड डिजिट भी 2 है, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 1 मतलब प्रोबेबिलिटी इनकी क्या आ जाएगी, एक नंबर ऐसा है 4 में से तो 1/4, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है 1/8, तो 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू 1/8। इसका मतलब हमारे E1 E2 एंड E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ठीक है, तो अब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारे फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन सही है, हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। ठीक है, होप यू विल अंडरस्टैंड, थैंक यू।